जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी नरेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने नरेशन का पार्ट 1 कर लिया है, तो आप आज के वीडियो करने से पहले नरेशन का पार्ट 1 जरूर देख लें। अगर आपने नरेशन का पार्ट 1 देखा होगा तभी आपको नरेशन का पार्ट 2 समझ आएगा। तो और आज की वीडियो के साथ हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखेंगे कुछ रूल्स, कुछ जो बचे रूल्स हैं उनको आज हम देखेंगे। तो पहला है हमारा कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन होते हैं नरेशन में, वो हम देखेंगे। जैसे डियर होगा तो डियर का बन जाएगा अफेक्शनेटली या लविंगली। जैसे दिया होता है माई डियर सन, माई डियर सन दिया होता है तो इसका बन जाएगा अफेक्शनेटली या लविंगली, या डियर मोम ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। तो डियर का बन जाएगा अफेक्शनेटली या लविंगली। और नेक्स्ट है हमारा यस, यस, श्योर या ऑफ कोर्स। इसका बन जाएगा अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली। तो इसका पॉजिटिवली या अफर्मेटिवली बन जाएगा यस या श्योर का। फिर नेक्स्ट है हमारा नो। नो का बन जाएगा नेगेटिवली। नो का क्या बनेगा? नेगेटिवली। सॉरी का बनेगा अपोलोजाइज। और सर और मैडम का बनेगा रिस्पेक्टफुली। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे ये चेंज होंगे। आप बस ये याद रखें कि डियर का बनेगा अफेक्शनेटली या लविंगली, यस का बनेगा अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली, नो का नेगेटिवली, सॉरी का अपोलोजाइज, सर या मैडम का रिस्पेक्टफुली। तो एग्जाम्पल देखते हैं आप इसके कैसे बनेगा ये। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं कि पहला एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट में। ऊपर जो है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया है सी सेड डियर फादर। यहाँ पे देखो डियर फादर आ गया, मतलब हम क्या बनाएंगे इसका? अफेक्शनेटली। तो आ गया डियर फादर आई वॉन्ट ए न्यू फ्रॉक ऑन माई बर्थडे। तो क्या है, मुझे मेरे बर्थडे पे न्यू फ्रॉक चाहिए, मतलब लड़की बोल रही है। तो शी सेड इसका बन जाएगा सी टोल्ड। किसको बोल रही है वो? फादर को। तो क्या बोलेगी? सी टोल्ड हर फादर। कैसे बोलेगी? अफेक्शनेटली। डियर का बन गया अफेक्शनेटली। तो क्या हो गया? सी टोल्ड हर फादर अफेक्शनेटली। उसके बाद आया दैट शी, प्रेजेंट में टेंस था, इसको हम पास्ट में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? सी टोल्ड हर फादर अफेक्शनेटली दैट शी वॉन्ट का बन जाएगा वॉन्टेड अ न्यू फ्रॉक ऑन हर बर्थडे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ ये। डियर फादर का बन गया अफेक्शनेटली। तो कैसे हुआ? शी सेड इसका बना सी टोल्ड। किसको बोला उसने? फादर को। हर फादर क्या कैसे? अफेक्शनेटली आई वॉन्ट ए न्यू फ्रॉक ऑन माई बर्थडे। इसका ये प्रेजेंट में है, इसका बनेगा पास्ट। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो इसका पास्ट बन गया दैट शी वॉन्टेड अ न्यू फ्रॉक ऑन हर बर्थडे। शी वॉन्टेड अ न्यू फ्रॉक ऑन हर बर्थडे। और यहाँ पे शी क्यों आया है ये भी आप बता दें, क्यों आया है शी। आपको मैंने बताया था SON फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एस में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। तो आई और वी कैसे चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है शी। तो यहाँ पे आ गया शी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमा सेड माय डियर सन। देखो डियर आ गया, मतलब लविंगली या अफेक्शनेटली आ जाएगा। यू कैन प्ले नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा? सीमा सेड का बन जाएगा सीमा टोल्ड। किसको बोला उसने? सन को। हर सन कैसे बोला? लविंगली दैट ही कैन प्ले नाउ। और ही क्यों आया? ही क्यों आया? ही क्यों आया? ही
क्योंकि SON, तो क्या बन गया 1 2 3, यहाँ पे क्या था U, I और V यहाँ पे आ गया फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ गया सन के अकॉर्डिंग ही, तो ही कैन प्ले नाउ। तो क्या बन गया, सीमा टोल्ड हर सन लविंगली दैट ही कैन प्ले नाउ। तो नेक्स्ट है हमारा तो द स्टूडेंट सेड सर आई नीड योर हेल्प विद दिस प्रॉब्लम। तो क्या बोला स्टूडेंट ने, द स्टूडेंट सेड सर आई नीड योर हेल्प विद दिस प्रॉब्लम। तो क्या बनेगा इसका, द स्टूडेंट सेड, क्या होगा, द स्टूडेंट कैसे बोला उसने, सर रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही नीडेड हिज हेल्प विद दैट प्रॉब्लम। क्या हुआ, ही नीडेड, यहाँ पे प्रेजेंट में था, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका पास्ट में, ही नीडेड हिज हेल्प विद दैट प्रॉब्लम। तो कैसे बनाइए सारा, ऐसे बना कि द स्टूडेंट आ गया ये, द स्टूडेंट कैसे बोला, सर करके रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही, कैसे आया ही, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही आया, ही यहाँ पे प्रेजेंट का बना, पास्ट में ही नीडेड हिज हेल्प विद दैट प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द लीडर सेड सॉरी। यहाँ पे सॉरी आया, तो सॉरी का क्या बनता है, अपोलोजाइज। तो कैसे होगा ये, द लीडर सेड सॉरी आई हैव नेवर सीन द प्लेस बिफोर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा द लीडर, क्या किया लीडर ने, अपोलॉजी, माफ़ी मांगी, अपोलॉजी की, अपोलॉजी दी। तो यहाँ पे आ जाएगा द लीडर अपोलोजाइज्ड दैट ही किसके अकॉर्डिंग आया, लीडर के अकॉर्डिंग, SON करके, ही यहाँ पे हैव नेवर सीन, ये कौन सा टेंस है ये बताओ आप, कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट, ये बन गया पास्ट परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा, दैट ही हैड नेवर सीन द प्लेस बिफोर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये कन्वर्जन कैसे करनी है। ये जो कन्वर्जन है, डियर को अफेक्शनेटली या लविंगली, यस को ऑफ कोर्स, यस को अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली, नो को नेगेटिवली, सॉरी को अपोलोजाइज, सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, बी की 3 फॉर्म्स। आपको मैंने बताई थी वी की फॉर्म्स पहले भी। फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है ये, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म में बीन। थर्ड फॉर्म में क्या होती है, बीन। तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे हम बोलते हैं आई वो स्टूडेंट, हम अपनी जो पहचान बताते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया था क्या बोलते टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे कैसे होते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो अगर वैसे पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर आ जाए तो क्या बन जाएगा इसका, हैड बीन। क्या बनेगा, हैड बीन, हैड और बीन, इसमें हैड बीन आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर आएगा तो वहाँ पे आएगा हैड बीन, जहाँ पे हम अपनी व्याख्या कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, द लिटिल गर्ल सैड आई वॉज एबसेंट। तो यहाँ पे क्या है, आई वॉज एबसेंट, तो क्या बनेगा इसका, द लिटिल गर्ल सैड, उसके बाद इसका बन गया दैट, सैड दैट आई वॉज एबसेंट। कौन एबसेंट था, लड़की एबसेंट थी, क्या बना, शी हैड बीन एबसेंट। तो क्या हो गया ये, शी हैड बीन एबसेंट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या होगा इसमें, द लिटिल गर्ल सैड दैट शी हैड बीन एबसेंट। नेक्स्ट है जैसे शी सैड आई वॉज हैप्पी। तो शी सैड क्या बन गया, शी सैड दैट शी हैड बीन हैप्पी, शी वॉज हैप्पी का बन जाएगा शी हैड बीन हैप्पी। नेक्स्ट है हमारा ही सैड आई वॉज टायर्ड। तो वो बता रहा है कि वो थक गया था, तो क्या होगा, ही सैड दैट आ गया, ही के अकॉर्डिंग ही हैड बीन टायर्ड, वो उसका बन गया यहाँ पे हैड बीन। तो ही सैड दैट ही हैड बीन टायर्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे होगा ये।
जहाँ पे वॉज वर पास्ट इंडेफिनिट में होगा उसका बन जाएगा हैड बीन। जहाँ पे अब हम अपनी स्टेट या खुद के बारे में बता रहे होंगे, अपनी खुद की स्टेट के बारे में बता रहे होंगे या खुद को हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आएगा हैड बीन। तो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन प्लेस या टाइम। टाइम और प्लेस में कैसे चेंज होता है हम इसको देखेंगे। तो टाइम है जैसे टुडे, टुडे का बन जाएगा दैट डे, टुडे का बनेगा दैट डे। येस्टरडे का बनेगा प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुनाइट का बनेगा दैट नाइट। लास्ट नाइट का बनेगा द प्रीवियस नाइट। नाउ का बनेगा देन। टुमारो का बनेगा नेक्स्ट डे। आप इसको याद करें। टुडे का दैट डे, येस्टरडे का प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, नाउ का देन और टुमारो का द नेक्स्ट डे। और प्लेस में यहाँ पे हेयर का बन जाएगा देयर, हेयर का क्या बन जाएगा देयर। दिस का बन जाएगा दैट, दीज का बन जाएगा दोज। तो इसको आप ध्यान रखें कि हेयर का देयर बनेगा, दिस का दैट बनेगा, दीज का दोज बनेगा। और टुडे का दैट डे, येस्टरडे का प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, नाउ का देन और टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल है ये। शमी सेड टू ज़ारा, क्या बनेगा यहाँ से, शमी टोल्ड ज़ारा दैट, क्या होगा ये, ही वुड, आई विल मीट यू द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पे द डे आफ्टर टुमारो का क्या बन जाएगा, 2 days लेटर, 2 दिन बाद, 2 days लेटर। यहाँ पे नहीं लिखवाया है मैंने डे आफ्टर टुमारो, अब इसको यहाँ से लिख लें कि डे आफ्टर टुमारो का बन जाएगा 2 days लेटर। तो क्या बन जाएगा इसका, आई विल मीट यू, पास्ट में बन जाएगा इसका ही वुड मीट हर 2 days लेटर। क्या हो जाएगी ये, 2 days लेटर। और बाकी जो है अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये पूरा समझाने की ज़रूरत है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है सब कुछ। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा, जैसे यहाँ पे टुडे या दैट डे आएगा तो वो समझाऊंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो आया है, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, परसों। डे आफ्टर टुमारो क्या होता है, परसों। परसों कब आता है, 2 दिन बाद। तो क्या बन जाएगा इसका, 2 days लेटर। तो नेक्स्ट है हमारा शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो क्या बन जाएगा इसका, शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। दिस टाइम का बन गया दैट टाइम। तो इसको आप ध्यान रखें, दिस टाइम का यहाँ बन जाएगा दैट टाइम, दिस का दैट बन गया यहाँ पे, दिस का क्या बना दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो ये जो था यहाँ पे मी क्यों आया, क्योंकि यू है, SON 1 2 3, यू क्या 2 में आता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है आई है, तो आई का मी बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारा आई जॉइंड दिस कंपनी द डे बिफोर येस्टरडे ही सेड। डे बिफोर येस्टरडे मतलब येस्टरडे क्या होता है, पिछला कल, तो पिछले कल वाला परसों मतलब पिछले कल से पिछले दिन, पिछले कल से पिछले दिन मतलब कल से पिछले दिन। तो क्या बन जाएगा इसका, ही सेड दैट ही हैड जॉइंड। यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट, ही हैड जॉइंड दैट कंपनी 2 days बिफोर। क्या बन जाएगा, ही हैड जॉइंड द कंपनी 2 days बिफोर। क्या बनेगा, ही हैड जॉइंड द कंपनी 2 days बिफोर। यहाँ पे कहाँ गया, यही जो है किसके अकॉर्डिंग आया, यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बना 1 2 3 SON करके। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी सेड राहुल यू वर एब्सेंट येस्टरडे। तो क्या बनेगा इसका, मोहिनी टोल्ड राहुल दैट, यू का क्या बन जाएगा SON करके 1 2 3, यू का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में क्या है राहुल, तो आ जाएगा ही। वर है यहाँ पे, एब्सेंट था तो क्या हो जाएगा ये हैड बीन, एब्सेंट था उसकी स्टेट क्या थी, एब्सेंट था, तो ये बी की फॉर्म आ गई, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का हैड बीन बन जाता है। तो ही हैड बीन एब्सेंट
प्रीवियस डे कौन सा है ये, येस्टरडे। तो येस्टरडे का क्या बन गया, प्रीवियस डे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि टुडे का बनेगा दैट डे, येस्टरडे का प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, नाउ का देन, और टुमारो का नेक्स्ट डे, और हेयर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज। तो आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक होते हैं उनको देखेंगे हम। इसमें दो बाइफर्केशन हैं, दो टाइप हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, जिनका आंसर यहाँ पे आंसर होगा यस या नो में होता है, जिनका आंसर किस में आएगा, यस या नो में। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके पास किताब है, तो आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, यस या नो बोलोगे, हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनका आंसर जो है वो यस या नो में आएगा, उनको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। इसमें क्या होगा, इसमें कैसे कन्वर्जन होगी, चेंज कैसे होगा, इसमें इफ़ या वेदर आ जाएगा। दैट की जगह यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे इफ़ या वेदर आएगा, वेदर। और रूल क्या है इसमें कि से का बन जाएगा आस्क। से हम जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे दैट ना आकर टोल्ड ना आकर, टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आस्क्ड, आस्क्ड या आस्क या इंक्वायर, इंक्वायर या इंक्वायर्ड। तो टोल्ड की जगह ये आएंगे इस बार, क्या जाएंगे इस बार, टोल्ड की जगह क्या आएंगे, टोल्ड या से की जगह क्या आएगा, आस्क या इंक्वायर। तो ये आप ध्यान में रखें, इसका हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और इसका याद रखें आप, क्लोज एंडेड जिनका आंसर यस या नो में होता है वहाँ पे इफ़ लगता है या वेदर लगता है। और अगर ओपन एंडेड होगा जिसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, जैसे मैं बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग। आप ऐसे थोड़े बोलोगे कि यस या नो। मैं बोलूँगा आपको कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या आंसर दोगे, आप दोगे कि आई एम डूइंग दिस या आई एम स्टडिंग। तो वहाँ पे आंसर जो है वो यस नो में नहीं आ सकता। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे मैंने बोला आपको व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड वहाँ पे लगेगा। आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे भी वैसे है, आस्क्ड रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल है जैसे करण सेड डू यू वांट दिस बुक कीर्ति। तो यहाँ पे बताओ कि ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। डू यू वांट दिस बुक, तो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, यस या नो। अगर उसको चाहिए तो वो करेगा यस, और नहीं चाहिए तो बोलेगा वो नो। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है क्लोज एंडेड। ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप है, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, इफ़ या वेदर आता है। तो यहाँ पे देखो इफ़ आया हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे पहले तो सैड का बन जाएगा आस्क। तो क्या बन गया, करण आस्क्ड कीर्ति। यहाँ पे दैट की जगह आएगा इफ़। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोल्ड की जगह आस्क आ गया और दैट की जगह इफ़ आ गया। तो क्या बन गया इसका, और बाकी सेम रहा वैसा ही। करण आस्क्ड कीर्ति इफ़ आ गया यहाँ पे, इतना हो गया। डू यू वांट दिस बुक, शी, वांट का बन गया प्रेजेंट में है ये, तो पास्ट में आ जाएगा वांटेड। और दिस का बनेगा दैट, दिस का बनेगा दैट। तो क्या बन गया, करण आस्क्ड कीर्ति इफ़ शी वांटेड दैट बुक। तो क्या बन गया, करण आस्क्ड कीर्ति इफ़ शी वांटेड दैट बुक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या करेंगे हम। बेसिकली इसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखना है और साथ में इफ़ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा, शी सेड इज़ वेदर फाइन टुडे, आई हैव टू गो होम। तो अब इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर कैसे होगा। इज़ वेदर फाइन टुडे, क्या आज मौसम अच्छा है। मैं आपसे पूछूं कि
कि क्या आज मौसम अच्छा है। अगर मौसम अच्छा होगा तो आप बोलोगे यस, अगर मौसम ख़राब होगा तो आप बोलोगे नो। तो ये कौन सा हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया तो इसमें क्या होता है, इफ़ लगता है। तो कैसे बनेगा ये, सी सैड का बन जाएगा सी आस्क्ड, सैड का हमेशा आस्क बनता है। उसके बाद ये क्लोज एंडेड है तो इफ़ लग गया, फिर आ गया वेदर, वेदर, और इज़ का ये हमारा जो प्रेजेंट में है इज़, तो ये बन जाएगा पास्ट में, इज़ का बन गया वॉज, इज़ वेदर वॉज फाइन दैट डे। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ तक ख़त्म होगी कहानी, यहाँ पर दैट डे तक ख़त्म हो गई। टुडे का बनेगा दैट डे, टुडे का क्या बनता है, दैट डे। आपको मैंने बताया कि टुडे का क्या बनता है, दैट डे। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आई हैव टू गो होम। उसके बाद उसने बोला है आई हैव टू गो होम। तो इसके बाद क्या बनेगा, जैसे मैं बोलूँ कि आप सोचो ये वाला था ही नहीं, यहाँ पे ये वाला था ही नहीं, तो क्या बनता, सारा क्या बनता, शी सेड आई हैव टू गो होम, ऐसे बनता। शी सेड आई हैव टू गो होम ऐसे बनता। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनता, शी सेड दैट शी हैड टू गो होम। तो क्या बनता, शी सेड दैट शी हैड टू गो होम। इसका बन जाता क्या बोलते, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बनता, शी सेड आई हैव टू गो होम, सॉरी क्या हो गई ये, दैट डे कटा है यहाँ पे। अगर ये सारा सेंटेंस नहीं होता बीच में तो क्या बनता, डायरेक्ट में हम बोलते शी सेड आई हैव टू गो होम, और इनडायरेक्ट में बोलते कि शी सेड दैट शी हैड टू गो होम। अब यहाँ पे देखो बीच में ये भी है, तो हमने बीच वाले को, जहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो गया उसके बाद हमने इसको इग्नोर कर देना है और यहाँ पे चलना है जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चंस में किया था कि कैसे होगा ये, यहाँ तक बात अलग है और यहाँ तक बात, इसके बाद की बात जो है वो अलग है। ये दोनों बातें जो है वो अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, शी सेड इज़ फेदर फाइन टुडे, और आगे है आई हैव टू गो होम। तो यहाँ पे आ जाएगा शी आस्क्ड, पहले तो आस्क किया है उसने, पूछा है, और उसके बाद क्या है, बताया है। तो शी आस्क्ड इफ़ द वेदर वॉज फाइन दैट डे, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आया एंड कंजंक्शन हमारा। उसके बाद क्या बोला हमने, सेड दैट मतलब शी सेड दैट शी हैड टू गो होम। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसको बार बार देखें और बार बार पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैज़ ही डन टू यू, सेड नैना टू मी। तो मैं बोलूँ उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, या उसने ये किया या वो किया। इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो ये कौन सा हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया ये। तो ओपन एंडेड में क्या करते थे हम, क्वेश्चन वर्ड लगा देते थे, क्वेश्चन वर्ड लगा देते थे। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे व्हाट, तो यहाँ पे देखो व्हाट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगेगा। तो ये आ गया व्हाट हैज़ ही डन टू यू, सेड नैना टू मी। तो क्या बोल देंगे हम, नैना, सेड का बन जाएगा आस्क्ड मी, व्हाट, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वर्ड व्हाट ही हैड डन टू मी। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन गया, व्हाट ही हैड डन टू मी। तो क्या बन गया टोटल पूरा, नैना पहले आ गया आस्क्ड, सेड का बन गया, नैना आ गया, सेड का बन गया आस्क्ड, सेड टू मी, ये सारा बन गया नैना आस्क्ड मी। उसके बाद क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आ गया ये व्हाट, ये वर्ड यहाँ से चला गया, ही हैज़ डन टू यू, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्या बन गया, ही हैड डन टू मी, ही हैड डन टू मी। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। और यहाँ पे डन टू मी क्यों आया, यहाँ पे यू है, तो यू आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस लेता है, कैसे लेता है, SON करके 1 2 3, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आया, ऑब्जेक्टिव में क्या है, मी, तो यहाँ पे मी आ गया। तो आप इसको ध्यान रखें, सारे रूल्स को आप इकट्ठा लगाएं, ध्यान रखें इसको, तो आपके क्वेश्चन जो हैं आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, सीमा सेड हु विल हेल्प मी। तो यहाँ पे
अगर मैं आपको बोलूँ हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा, तो आप इसका जवाब हाँ नहीं दे सकते। आप बोलोगे मैं मदद करूँगा या वो मदद करेगा, तो इसका जवाब आप वो है हाँ में नहीं दे सकते। अगर मैं पूछूँ आपको कि मेरी मदद कौन करेगा, तो इसका जवाब जो है वो आप हाँ में नहीं दे सकते। आप ये बोलोगे कि मैं मदद करूँगा या वह मदद करेगा। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में क्या करते हैं हम, आस्क्ड तो आएगा ही और साथ में क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो सीमा सेड का बन जाएगा सीमा आस्क्ड, शी आस्क्ड, या सीमा हो सकता है यहाँ पे सीमा आस्क्ड, सीमा आस्क्ड। क्वेश्चन वर्ड आ गया हु, विल का बन गया वुड हेल्प हर। तो क्या बन गया, विल का वुड हेल्प हर। तो ये था इंटरोगेटिव का पूरा रूल। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसको आप नोट कर लें और बार बार रिवाइज करें, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के चेंज में होने में। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती थी, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो था वो टेंस चेंज नहीं होता था। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो तो ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। लेकिन कई बार पास्ट में भी टेंस चेंज नहीं होता है। वो कहाँ नहीं होता है वो हम इन 2 पॉइंट्स में देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, सेइंग है, कोटेशन है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात मैंने आपको जो हमारा टेंस का चैप्टर था उसमें रूल्स में बताई थी कि जो हमारे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हिस्ट्रिकल फैक्ट होते हैं, सेइंग होती है, कोटेशन होती है, ये सभी बताई थी होती क्या हैं। और ये भी बताया था कि ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहती हैं जब भी हम बोलें उसको। तो यहाँ पे भी वही सेम बात है कि जहाँ पे भी यूनिवर्सल फैक्ट आएगा, ट्रूथ आएगा, सेइंग आएगी, कोटेशन आएगी, हिस्ट्रिकल फैक्ट आएगा, ये सभी का टेंस चेंज नहीं होता है। ये वो टेंस वाला ही रूल है। और दूसरा रूल है यहाँ पे, जहाँ अगर स्पीच में क्या होगा, कुड होगा, शुड होगा, नीड टू होगा, डेयर टू हैव होगा, वुड होगा, यूज टू होगा, हैड रैदर होगा, हैड बेटर होगा, माइट होगा, ये सभी वर्ड होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। आप इनको ध्यान में रखें कि इनमें जो है टेंस चेंज नहीं होगा। बस 2 ही बातें हैं, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट हैं, प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन है, और दूसरे में है कि कुड, शुड, नीड टू हैव, डेयर टू हैव, वुड, यूज टू, हैड रैदर, हैड बेटर, माइट, ये सभी वर्ड आप लिख लें। इनका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो इनका टेंस चेंज नहीं होगा। आपने बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, रितिका सेड टू मी, सेड आया, रिपोर्टिंग जो वर्ब है मतलब पास्ट में है तो आगे का टेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, द ताज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये क्या है, फैक्ट है, फैक्ट, ये क्या है, फैक्ट है। तो फैक्ट है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा इसका, रितिका टोल्ड मी दैट द ताज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। तो इसमें देखो यहाँ पे जो सेम लाइन है वो नीचे आ गई, इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट है आई माइट कम लेट, यहाँ पे देखो माइट है, तो आई माइट कम लेट सेड कीर्ति, तो यहाँ पे माइट आ गया तो इसका कोई कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, कीर्ति सेड दैट शी माइट कम लेट, शी माइट कम लेट। नेक्स्ट है जैसे द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जहाँ मर्जी वाटर को बॉईल करें वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, ट्रूथ है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा।
तो क्या होगा इसका, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट आइए, ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। तो यहाँ पे क्या है, यूज टू, तो यूज टू का कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही यूज टू गो टू द स्कूल बाई बस, यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। प्रोवर्ब हो, सेइंग हो या कोटेशन हो, उसमें आपका टेंस चेंज नहीं होगा, और साथ में जो कुड, वुड, शुड, नीड टू, हैव टू, डेयर टू, इन सभी में भी टेंस चेंज नहीं होगा। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको मैंने टेंस में बताए थे क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, वहाँ पे मैंने ढंग से बताया था आपको। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको पता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस हो मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया होगा तो कैसे चेंज होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता है और किसके लिए यूज़ होते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए, एडवाइस के लिए। तो वैसे ही इसका चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बन जाएगा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड या एडवाइज्ड। कैसे हो जाएगा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या एडवाइस आ जाएगा हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच में है। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही यही होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या एडवाइस देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम होते वही हैं, वही बात है, सेम बात हमने इसमें लिख देनी है कि यू, जो हमारी रिक्वेस्ट है, यू आर, जो रिक्वेस्टेड है या ऑर्डर्ड, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कैसे आएगा। आप इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पे से सैड ना आके ऑर्डर्ड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, कमांडेड आ जाएगा, एडवाइस्ड आ जाएगा। यहाँ पे से या सैड नहीं आएगा। जैसे पहले जो इंटेरोगेटिव थे उसमें आस्क आ जा रहा था, वैसे यहाँ पे से या सैड नहीं आकर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टू का प्रयोग होगा, और टू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज़ हेल्प मी। तो क्या बन गया ये, ही सेड टू मी। प्लीज़ क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही सेड नहीं आएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट की, मी को, मी टू हेल्प हिम, टू के बाद हेल्प हिम। यहाँ पे दैट नहीं आया, यहाँ पे हमने सीधा क्या करा, दैट ना लगा के सीधा टू लगा यहाँ पे। तो क्या बना इसका, ही सेड टू मी, इसका बना ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट टाइम, और ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हिम क्यों आया, क्योंकि मी था तो SON 1 2 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। फिर आ गया द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया उसको कि मेडिसिन टाइम पे लेनी है। तो क्या आ जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद क्या आएगा, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो क्या बन गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। बहुत आसान से सेंटेंस होते हैं ये, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड वगैरह आ जाएगा। जैसे है द पुलिसमैन सेड डू नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। तो पुलिसमैन ने क्या किया, आपको रोका व्हीकल पार्क करने से, तो रोकने को बोलते हैं हम फॉरवेड। तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन फॉरवेड अस टू पार्क आवर व्हीकल देयर, टू पार्क आवर व्हीकल देयर। नेक्स्ट है माई मदर सेज वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो क्या बन जाएगा इसका,
माई मदर क्या किया, एडवाइस किया उन्होंने कि वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर एडवाइजेज मी, यहाँ पे देखो क्या था, सेज, प्रेजेंट में था, तो क्या गया यहाँ पे एडवाइजेज। यहाँ पे देखो मैंने लिखा था यहाँ पे एस या ई डी, एस या ई डी, एस या ई डी, वो ये है। यहाँ पे अगर एस आया तो नीचे भी एस आएगा, एडवाइजेज। तो माई मदर एडवाइजेज मी टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। माई मदर एडवाइजेज मी टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो उम्मीद है आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट रूल में, इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है, उसमें क्या होता है हम अपनी फीलिंग बताते हैं। इंटरजेक्शन में क्या है, हमारी फीलिंग निकलती है, तो वही फीलिंग हम यहाँ पे नरेट कर देंगे। नरेशन क्या है, नरेट करना, तो हम क्या फीलिंग बताएंगे। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे फीलिंग थी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करने की फीलिंग थी, हमने वो नरेट की। यहाँ पे एडवाइस की फीलिंग थी, वो हमने नरेट की। यहाँ पे पुलिसमैन ने उसको रोका, तो ये उसकी फीलिंग थी, इसको हमने नरेट किया। तो यहाँ पे फॉरबिड और ऑर्डर लग जाता है। यहाँ पे वो कहाँ गए, हाँ यहाँ पे उसने क्या बोला, डियर फादर, कि आई वॉन्ट ए न्यू फ्रॉक, डियर फादर। तो यहाँ पे फीलिंग क्या थी उसकी, प्यार से, कि डियर फादर। तो यहाँ पे हमने उसकी फीलिंग को नरेट किया, बताया, वर्णन किया कि अफेक्शनेटली, लविंगली, प्यार से, रिस्पेक्ट से, या अपोलोजाइज मतलब सॉरी फील करते हुए। तो ये क्या थी, हमने उनकी फीलिंग को हमने यहाँ पे नरेट किया, वर्णन किया है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव में पूछ रहे हैं, तो पूछने में क्या होता है, आस्क। आस्क क्या होता है, पूछना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नरेट किया है, वर्णन किया है कि ये पूछ रहे हैं। वैसे ही सेम आगे है यहाँ पे इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन में क्या होता है, हमारी फीलिंग्स निकलती हैं, तो उन्हीं फीलिंग्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो उन्हीं फीलिंग्स का हम वर्णन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अलाज आपको क्या पता है, आपको क्या होता है, जो आपको मैंने बताया है। अलाज क्या होता है, जब आप दुख में होते हो तो एक्सक्लेम विद सोरो। सोरो क्या होता है, दुख, सोरो होता है दुख, तो अलाज का बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। हुर्रे क्या होता है, हुर्रे, जब आप खुश होते हो तो हुर्रे, तो एक्सक्लेम विद जॉय। वैसे ही वाओ, एक्सक्लेम विद जॉय। ओह, ओह क्यों करते हो आप, जब आपका कोई रिग्रेट हो, मतलब पछतावा हो या सरप्राइज़ हो जाओ, आप एकदम से सरप्राइज़ हो गए तो ओह, और पछतावे में भी आप ओह करते हो। तो ये सभी क्या हैं, इंटरजेक्शन है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या वर्णन करेंगे या नरेट करेंगे, कैसे करेंगे, एक्सक्लेम विद ऐसे करके। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे शी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच। हुर्रे मतलब वो खुश हो गई, हुर्रे। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉय होगा, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। और यहाँ पे आपको नॉर्मल से रूल्स तो पता ही है कि हैव वन का क्या बन जाएगा, हैड वन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बन जाता है। ये अब इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये आगे के रूल्स पता हैं सारे। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, तो ये क्या है, जॉय है उसका। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड अलाज आई लॉस्ट माई वॉलेट, तो वो क्या है, दुखी हो गया, तो यहाँ पे आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉलेट, उसका जो है वॉलेट, पर्स जो है वो गुम गया, एक्सक्लेम विद सोरो। तो उम्मीद है आपको ये सभी रूल्स समझ आ गए होंगे। इंटरजेक्शन भी आपको या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो आपको समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं। तो ये थे हमारे रूल्स आज के इस नरेशन टॉपिक के, और इसी के साथ हमारा नरेशन ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नरेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आएंगे 15-20 जो हम लाते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।